हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज लॉ ऑन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं शूट एट साइट ऑर्डर्स के बारे में। तो शूट एट साइट ऑर्डर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इसे अभी मणिपुर में इम्पोज किया गया था बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वायलेंस विच इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर। तो इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कि शूट एट साइट ऑर्डर होता क्या है। नंबर 2 शूट एट साइट ऑर्डर कब इशू किया जाता है और किस लॉ के अंडर इशू किया जाता है। नंबर 3 पुलिस के पास क्या पावर्स होती हैं जब एक बार शूट एट साइट ऑर्डर इशू हो जाता है। एंड नंबर 4 क्या आपका शूट एट साइट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि शूट एट साइट ऑर्डर होता क्या है। तो शूट एट साइट ऑर्डर बेसिकली पुलिस को ये पावर देता है कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे फायर ओपन कर सकती है, मतलब शूट कर सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अगर वो किसी लॉ को वायलेट कर रहे हैं या फिर वहां पर जो भी ऑर्डर उस टाइम पर उस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इम्पोज किया गया है उसको वायलेट कर रहे हैं। अब ये ऑर्डर्स क्या हैं और कौन से लॉज को वायलेट करने पर आपको शूट कर दिया जाएगा, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो ये जो शूट एट साइट ऑर्डर होता है इसको एक्सट्रीम वायलेंस के केसेस में इम्पोज किया जाता है टू प्रिवेंट एनी फर्दर वायलेंस, मतलब कि जिससे कि और ज्यादा वायलेंस ना कमिट हो। तो ये जो शूट एट साइट ऑर्डर है ये एक तरह का प्रिवेंटिव ऑर्डर है और ज्यादा वायलेंस को होने से रोकने के लिए, ना कि एक प्रोएक्टिव ऑर्डर कि नहीं तुम लाइन से खड़े हो जाओ और हम तुमको शूट करते चले जाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि कब ये शूट एट साइट ऑर्डर इशू किया जाता है और किस लॉ के अंडर इसे इशू किया जाता है। तो जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लोगों की हेल्थ या जान पर खतरा होता है या प्रॉपर्टी पर खतरा होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जान माल का खतरा, तो ऐसे केसेस में जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो पावर देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, चाहे वो एसडीएम हो या फिर एडीएम हो, कि वो अंडर सेक्शन 144 एक ऑर्डर पास कर सकते हैं टू प्रिवेंट दैट डेंजर, उस खतरे को रोकने के लिए। और ये जो ऑर्डर है ये कई तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का खतरा उस जगह पर है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है तो वो केवल ये ऑर्डर पास करेंगे कि 4 से ज़्यादा लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, या फिर आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर बाहर नहीं निकल सकते हो, मतलब अगर आपके पास कोई गन है, पिस्टल है, तो उसके साथ आप बाहर नहीं निकल सकते हो। या फिर वो स्कूल कॉलेजेस बंद कर देंगे, ऑफिसेज बंद कर देंगे, नॉर्मल पब्लिक आ जा सकती है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिनेरियो है तो वो कर्फ्यू इम्पोज कर देंगे, मतलब आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो किसी भी केस में, अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है आपकी। तो जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था, वहां पर हेल्थ की वजह से रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो किसी भी केस में अनलेस आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। और इसी तरह का कर्फ्यू मणिपुर में भी इम्पोज किया गया है, लेकिन वहां पर रीजन क्या है? वायलेंस। और इसी सेक्शन के अंदर जब सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड चली जाती है तो शूट एट साइट ऑर्डर भी इम्पोज कर दिया जाता है। और ये आउट ऑफ हैंड सिचुएशन क्या होती है? ये आउट ऑफ हैंड सिचुएशन तब होती है जब मान लो डीएम ने आपको साफ साफ 144 के अंदर ये ऑर्डर दिया है कि आपको घर के अंदर रहना है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, आपको आर्म्स लेके बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती आर्म्स लेके बाहर निकल रहे हो, आप इकट्ठा हो रहे हो, आप कर्फ्यू तोड़ रहे हो, और साथ साथ में आपके पास ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं कि इससे साफ नजर आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ वायलेंस करोगे। आप या तो लोगों को मार गिराओगे, या फिर लोगों की प्रॉपर्टी जला दोगे, उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे, या फिर आपने रूल्स को तोड़ते हुए ऑलरेडी इस तरह के वायलेंस को कमिट कर दिया है। तो ऐसे केसेस में शूट एट साइट ऑर्डर इशू होता है। तो अभी मणिपुर में भी यही हुआ है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था तो धारा 144 लगाई गई सेक्शन 144 और उसके अंदर फिर कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत लोगों को इंजरी हुई, उनकी जारें जा रही हैं, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, रेफ्यूज ले रहे हैं आसपास के स्टेट्स में। तो इस सिचुएशन में शूट एट साइट ऑर्डर को इशू किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि पुलिस के पास शूट एट साइट ऑर्डर के केस में किस तरह की पावर्स होती हैं और किस लॉ के अंडर उनको ये पावर मिलती है। तो जब नॉर्मली आप सेक्शन 144 के ऑर्डर को वायलेट करते हो तो इंडियन पीनल कोड के अंदर 2 प्रोविजंस हैं। एक है सेक्शन 188, दूसरा है सेक्शन 186। 188 ये कहता है कि अगर आप ऑर्डर को वायलेट कर रहे हो, और 186 ये कहता है कि आप ऑर्डर को वायलेट कर रहे हो या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो उसका काम करने से। मान लो वो आपको बोल रहा है कि नहीं अपने घर के अंदर जाओ, लेकिन आप उसको रोक रहे हो कि नहीं नहीं हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, हम कर्फ्यू नहीं मानेंगे। तो ऐसे केसेस में अंडर सेक्शन 188 एंड 186 ऑफ इंडियन पीनल कोड आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को केवल रोक रहे हो
तो आपको 3 महीने की सजा मिलेगी या फिर 500 रुपये का फाइन या दोनों चीज़ें। और अगर आप ऑर्डर को वायलेट कर रहे हो तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन डाला जा सकता है या दोनों चीज़ें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और शूट एट साइट ऑर्डर इम्पोज हो गया है, वहां पर अगर आप 144 का ऑर्डर नहीं फॉलो करते हो और साथ में आप वायलेंस कमिट कर रहे हो या वायलेंस कमिट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे केसेस में क्योंकि शूट एट साइट का ऑर्डर इशू हो गया है, पुलिस आपके ऊपर गोली भी चला सकती है, आपके ऊपर फायर भी कर सकती है। और ये जो पावर है वो अगेन पुलिस को मिलती है सीआरपीसी के अंडर ही, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर ही। सेक्शन 149 से लेके 152 तक पुलिस को ये पावर है कि वो किसी ऑफेंस को होने से, मतलब किसी क्राइम को होने से रोक सकती है। और सेक्शन 46 के अंदर उसको ये पावर है कि अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकती है, और अरेस्ट करते टाइम वो रीजनेबल फोर्स का भी यूज कर सकती है, इंक्लूडिंग डेथ। और दूसरा है आपका इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 81 है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है पब्लिक नेसेसिटी का। मतलब ऐसे केसेस में जहां पर पब्लिक में कोई हार्म कमिट होने वाला है या हो रहा है और उसको रोकने के लिए आप कोई हार्म कॉज करते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब जैसे कि वायलेंस क्रिएट कर रहे हो या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और पुलिस आपको रोकती है उस वायलेंस को कमिट करने से, और उस रोकने में वो आपको हार्म पहुंचाती है, मतलब आपको मार देती है या आपको इंजरी पहुंचा देती है, तो उसको सेक्शन 81 के अंदर डिफेंस मिल जाता है कि ठीक है, आपने किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए इस इंसान को चोट पहुंचाई, तो हम इसको ऑफेंस या क्राइम नहीं मानेंगे। आपने जो काम किया है वो पब्लिक नेसेसिटी में किया है। तो सेक्शन 81 एक तरह से ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को, इंक्लूडिंग पुलिस को, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है आपका सेक्शन 76। अगेन ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लो कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है जिसके अंडर पुलिस कांस्टेबल्स फॉल करते हैं, और वो जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो ड्यूटी पर हैं और वो क्राउड को रोक रहे हैं, और वो पुलिस ऑफिसर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो बोलता है कांस्टेबल्स को कि इनके ऊपर आप फायर कर दो, गोली चला दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं और इनको ऐसे रोकना पॉसिबल नहीं होगा। और वो जो कांस्टेबल्स हैं वो उस सीनियर ऑफिसर की बात को मानकर, उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्राउड के ऊपर गोली चला देते हैं। तो ऐसे केस में अगेन उन पुलिस कांस्टेबल्स को सेक्शन 76 के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, और वो जो सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर था वो लेजिटिमेट था, लीगल था, और उनकी ये ड्यूटी थी कि वो सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को फॉलो करें। तो सीआरपीसी के अंदर पुलिस को पावर मिलती है शूट एट साइट की, और इंडियन पीनल कोड के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलती है ऐसे केसेस में अगर वो किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर इंसान को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हार्म पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं या मार देते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आपका शूट एट साइट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका शूट एट साइट केवल इसलिए नहीं होगा कि आप कर्फ्यू तोड़ रहे हो, कर्फ्यू को वायलेट कर रहे हो, या आप घर से बाहर निकल जा रहे हो, 144 के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हो। शूट एट साइट तब होगा जब आप कर्फ्यू वायलेट कर रहे हो, 144 के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हो, और साथ में वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको इंजर कर रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में पुलिस आपको परसुएट करेगी, वो आपको वार्निंग देगी कि वो गोली चला देगी अगर आपने अपने इस काम को नहीं रोका। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सुन रहे हो तो डेफिनेटली पुलिस आपके ऊपर गोली चला सकती है। सो ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अगर शूट एट साइट ऑर्डर पास हो गया है कि आप किसी भी तरह का वायलेंस करने की कोशिश ना करो। तो आई होप आपको शूट एट साइट ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।